आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं और फिर वही चक्र दोहराते हैं। लेकिन कभी रुककर सोचा है आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या बस जीने के लिए जी रहे हैं या जिंदगी में कोई असली उद्देश्य है? क्या है जीवन का उद्देश्य? यही प्रश्न जब अर्जुन ने युद्धभूमि में उठाया तब भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो आज भी हमारी हर उलझन को सुलझा सकता है। वेलकम टू सार ऑफ भगवतम, जहां हम समझते हैं भगवत गीता का सार आसान भाषा में। क्या हम वास्तव में जी रहे हैं? हम जन्म लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, शादी करते हैं, परिवार पालते हैं और एक दिन मर जाते हैं। लेकिन क्या यही सब कुछ है? अर्जुन का सवाल यही था, मैं ये युद्ध क्यों करूं? क्या सिर्फ जीतने के लिए? जीवन का उद्देश्य सिर्फ कर्म करना है या उसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? एक स्टूडेंट क्यों पढ़ता है? सिर्फ मार्क्स के लिए या समझ के लिए? एक व्यक्ति क्यों पैसे कमाता है? सिर्फ खर्च करने के लिए या सुरक्षा और पहचान के लिए? गीता का दृष्टिकोण। गीता के 3 स्तंभ हैं। 1. कर्म एक्शन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। जीवन का उद्देश्य केवल कर्म से बंधा नहीं बल्कि निष्काम कर्म से है, बिना किसी स्वार्थ के। एग्जाम्पल, एक किसान बीज बोता है लेकिन बारिश उसके हाथ में नहीं। 2. ज्ञान सेल्फ नॉलेज। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है। हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं। जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं उद्देश्य केवल भौतिक सुख बन जाता है। लेकिन आत्मा की पहचान होते ही उद्देश्य बदलता है, आत्मिक विकास। 3. भक्ति डिवोशन। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। भक्ति सिर्फ मंदिर जाना नहीं, हर कार्य में कृष्ण को समर्पित करना। आज की दुनिया में उद्देश्य खो गया है। सब हमें बाहर की ओर खींचते हैं। गीता हमें अंदर की ओर देखने को कहती है। सोचिए, अगर अर्जुन आज आपके जैसे किसी ऑफिस में बैठा होता तो क्या वो भी यही पूछता, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? 4 स्तर जिनसे जीवन का उद्देश्य समझ आता है। जब तक हम पहले 3 स्तरों में उलझे रहेंगे